बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके आईकॉम की किताब में से मैक्रो इकनॉमिक्स में से एक चैप्टर है तिजारती चक्कर, उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तिजारती चक्रों के मुख्तलिफ नज़रियात। तिजारती चक्रों के मुख्तलिफ नज़रियात से मुराद वो माहिरीन मुआशियात के नज़रियात हैं, वो उनके ख़यालात हैं जिनके मुताबिक वो कहते हैं कि तिजारती चक्कर में यानी कि मुल्क की मुआशी सरगर्मियों में जो उतार चढ़ाव है जिसको हम तिजारती चक्कर का नाम देते हैं, वो क्यों मार्ज़ वजूद में आते हैं, उसके पीछे कौन कौन सी वजूहात होती हैं। तो उनमें से यहाँ पे हम ये वजूहात डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपके सिलेबस में मौजूद हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास है आफ़ताबी धब्बों का नज़रिया। आफ़ताबी धब्बों के नज़रिए को तिजारती चक्रों का मौसमी नज़रिया भी कहा जाता है, यानी कि इस नज़रिए के मुताबिक तिजारती चक्कर में जो भी गर्म बाज़ारी, उसके बाद सुकड़ाओ, सर्द बाज़ारी, उसके बाद फैलाओ, उसके बाद फिर गर्म बाज़ारी, यूँ इस तरह की जो भी फ्लक्चुएशन होती है उसकी बुनियादी जो वजह है वो मौसमी सूरत हाल है। आफ़ताबी धब्बों का नज़रिया इस चीज़ को बयान करता है। तो इसमें हमारे पास 2 इकोनॉमिस्ट्स हैं, 2 माहिरीन मुआशियादान हैं, जीवंस और मोर। जीवंस के मुताबिक आफ़ताबी धब्बों के नज़रिए के लिहाज से सूरज की सतह पर धब्बे रूनुमा होने की वजह से मौसम ख़राब हो जाता है, जिसका शोबा ज़राअत के ऊपर मनफी असर पहुंचता है और इसकी वजह से सनतों के ऊपर भी इसका मनफी असर जाता है। सनतों का काम बंद हो जाता है, रुक जाता है, मईशत सुकड़ जाती है और मुआशी हालात ख़राब हो जाते हैं। और अगर मौसम अच्छा हो, सूरज की सतह पर धब्बे रूनुमा ना हो, सूरज की रोशनी सीधी ज़मीन पे आए, तो में इन हालात में शोबा ज़राअत के ऊपर अच्छे असरात पड़ेंगे और शोबा ज़राअत की तरक्की के साथ साथ सनती तरक्की में इजाफ़ा होगा, मुल्की तरक्की, मुल्की मुआशी तरक्की में बेहतरी आएगी। ये बात की है प्रोफेसर जीवंस ने। उसके बाद हम जा रहे हैं प्रोफेसर मोर की जानब। उन्होंने बात की है कि सैयारा ज़ोहरा 8 साल के बाद ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है, जिससे सूरज से शुआओं का बहाव रुक जाता है और मौसमी हालात जो हैं वो बुरे हो जाते हैं। इन बुरे मौसमी हालात की वजह से मुल्की मईशत में तिजारती चक्रों के लिहाज से सर्द बाज़ारी का दौर आ जाता है। और इसके बरक्स अगर जब ये सैयारा ज़मीन और सूरज के दरमियान से हट जाता है तो मौसमी हालात अच्छे हो जाते हैं। मौसमी हालात के अच्छे होने से शोबा ज़राअत के हालात अच्छे होते हैं, जिससे शोबा सनत के हालात अच्छे होते हैं और पूरी मुल्की मईशत में गर्म बाज़ारी का दौर आ जाता है। नंबर 2 पे हम डिस्कस कर रहे हैं नफ्सियाती नज़रिया। नफ्सियाती नज़रिया अगर आप देखें तो ये साहिवाल बोर्ड में 2019 में ये शॉर्ट सवाल भी पूछा गया है, मुख्तर सवाल के तौर पे भी ये पूछा जा चुका है नफ्सियाती नज़रिया। इस नज़रिए के मुताबिक अफराद कभी तो मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा पुरउम्मीद होते हैं और कभी वो मुस्तकबिल के बारे में नाउम्मीद होते हैं। यही उम्मीदी गर्म बाज़ारी की तरफ तिजारती चक्कर को ले जाती है और यही नाउम्मीदी के जो हालात हैं ये तिजारती चक्कर को सर्द बाज़ारी की तरफ ले जाते हैं। यूँ नंबर 2 नफ्सियाती नज़रिया के मुताबिक लोगों की अपनी एक साइकी है, लोगों की अपनी एक थाट्स हैं, उनकी अपनी एक नफ्सियात है जो तिजारती चक्रों की वजह बनती है, तिजारती चक्कर के आने की वजह बनती है, मुल्की मुआशी हालात में उतार चढ़ाव की वजह बनती है। नंबर 3 पे हमारे पास है ज़ायद सरमायाकारी का नज़रिया। इस नज़रिए के मुताबिक सरमायाकारी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा तिजारती चक्रों के वजूद में आने का बाइस बनता है। शरह सूद के गिरने से सरमायाकारी में इजाफ़ा हो जाता है, जिसकी बदौलत अशिया व खिदमात की पैदावार में बहुत इजाफ़ा हो जाता है और गर्म बाज़ारी के हालात पैदा हो जाते हैं। ठीक है। और इसके बरक्स जब शरह सूद बढ़ेगी तो सरमायाकारी का जो अमल है वो रुक जाता है,
जिससे मुल्क में पैदावारी सरगर्मियाँ उनकी रफ्तार सुस्त पड़ जाती है और मुल्क में सर्द बाज़ारी के हालात पैदा हो जाते हैं। नंबर 4 पे हम डिस्कस कर रहे हैं कम कम तर सर्फ या ज़ायद बचत का नज़रिया। इससे मुराद यानी कि कंजम्पशन कम हो या बचतें लोग ज़्यादा करनी शुरू कर दें तो इससे भी तजारती चक्कर मार्ज़ वजूद में आते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक लोग अपने अखराजात में कमी कर दें या बचतों में इजाफ़ा कर लें तो मईशत में सर्द बाज़ारी का दौर आ जाता है। यानी कि लोग जितनी उनकी इनकम है वो उतने पैसे खर्च नहीं करते, अपने पास बचा के रख लेते हैं। जब वो अपने पास पैसे बचा के रखेंगे, ख़र्चा नहीं करेंगे, तो बाहर दुकानों पे मार्केट्स में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो फ़रोख्त नहीं होंगी। जब वो फ़रोख्त नहीं होंगी तो फिर जो आपको पता है कि जो परचून फ़रोश है वो थोक फ़रोश के पास नहीं जाएगा चीज़ें लेने। थोक फ़रोश जो है वो किसी इंडस्ट्री से चीज़ें लेने नहीं जाएगा, और जब इंडस्ट्री में चीज़ें नहीं बिकेंगी तो उससे क्या होगा कि इंडस्ट्री में नई चीज़ों की पैदावार का जो अमल है वो रुक जाएगा और मईशत में सर्द बाज़ारी आ जाएगी। इसके बरअक्स जब लोग अपने अखराजात में इजाफ़ा करें तो उसके नतीजे में मुल्क में गर्म बाज़ारी का दौर हो जाता है। यूँ सर्फ और बचत तजारती चक्रों की वजह बनते हैं। नंबर 4 पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं कम तर सर्फ या ज़ायद बचत के नज़रिए के मुताबिक। उसके बाद नंबर 5 पे हम डिस्कस कर रहे हैं ज़री नज़रिया। ज़री नज़रिए में बात हम करेंगे ज़र की। ज़र से मुराद ज़र की मंडी। ज़र की मंडी से मुराद हमारा पूरे का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो यहाँ पे हम मुराद ले रहे हैं। इस नज़रिए के मुताबिक तजारती चक्कर महज एक ज़री मसला है। ज़र और एतबार ज़र में फैलाव और सुकड़ाव तजारती चक्कर का बाइस बनते हैं। जब शरह सूद में कमी हो जाती है तो बैंकों में कर्ज़ों की तलब बढ़ जाती है। ताजर अपने कारोबार को वसी करते हैं और मईशत में गर्म बाज़ारी का दौर जो है ना वो आ जाता है। मईशत तजारती चक्कर के सबसे बुलंद तरीन जो मरहला है उसका दौर है गर्म बाज़ारी, उसकी तरफ हरकत करना शुरू कर देती है। नंबर 5 पे हमारे पास है जिद्दत व इख्तरा का नज़रिया। इस नज़रिए के मुताबिक तजारती चक्रों के पैदा होने की वजह फ़नून पैदाइश में जिद्दत व इख्तरा का होना है। जब कोई आजर पैदावार का नया तरीका दरियाफ़्त करता है तो मसारफ़ पैदाइश में कमी हो जाती है और मुनाफा ज़्यादा हो जाता है। यूँ सरमायाकारी में इजाफ़े से मईशत गर्म बाज़ारी के दौर में दाखिल हो जाती है। नंबर 6 पे हम डिस्कस कर रहे हैं इनोवेशन थ्योरी, जिद्दत व इख्तिराअ का नज़रिया। लाहौर बोर्ड में 2012 में ये मुख्तर सवाल भी पूछा गया है। इसके मुताबिक कि जब कोई आजर, कोई कारोबारी सनत, कारोबारी तंजीम अपने चीज़ की प्रोडक्शन में जिद्दत लेके आती हैं तो उससे वो मसारफ़ पैदाइश को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने मुनाफे बढ़ा लेते हैं, सरमायाकारी में इजाफ़ा करते हैं और इससे तजारती चक्कर जो है मुल्की मईशत जो है वो गर्म बाज़ारी के दौर में दाखिल हो जाती है। नंबर 7 आखिरी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं तजारती चक्रों का जदीद नज़रिया। जदीद नज़रिए के मुताबिक जब मईशत में नई सरमायाकारी की जाती है तो इसके नतीजे में कौमी आमदनी में कई गुना इजाफ़ा हो जाता है। यहाँ पे ज़ारब और इसरा के मजमूई असर से जो है वो तजारती चक्रों की वजाहत की गई है। ज़ारब और इसरा के मजमूई असर से कौमी आमदनी और रोज़गार में तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं जिनको तजारती चक्रों का नाम दिया गया है। यहाँ पे मुराद कि जब कौमी आमदनी बढ़त में कई गुना इजाफ़ा इस तरह से होता है कि जब कोई नई सरमायाकारी की जाती है तो नई सरमायाकारी से सिर्फ़ उस सरमाएकार को ही फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ़ उसी के मुनाफे में इजाफ़ा नहीं होता, बल्कि उस नई सरमायाकारी से जब मुल्क में नई सनत लगती है तो इससे मुल्क का सनती शोबा भी तरक्की करता है। इससे वहाँ पे लोगों के लिए रोज़गार के मौके बढ़ते हैं। इससे वहाँ पे काम करने वाले लोगों की आमदनी और उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद होता है। इससे उस मुल्क की कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है। यूँ उस मुल्क में पैदावार में इजाफ़ा होता है
उस मुल्क की बरामदात में इजाफ़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें देखें क्यों हो रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सरमायाकारी में इजाफ़े की वजह से कौमी आमदनी में कई गुना इजाफ़ा होता है इस तरह से, जिसको हम ज़ारब का नाम देते हैं। तो जदीद नज़रिए की जो बुनियाद है वो ज़ारब और इसरा के ऊपर है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, तजारती चक्रों के मुख्तलिफ़ नज़रियात जो आपके सिलेबस के हवाले से है। तो ये आपने टू दी पॉइंट यहाँ पे इसको डिस्कस किया गया है, आपने इसको देखना है, रिवाइज़ कीजिएगा, बुक से भी स्टडी कीजिएगा, याद कीजिएगा। पूरा सवाल अगर आता है तो ज़ाहिर है कि आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखेंगे। अगर शार्ट सवाल कोई एक चीज़ पूछी जाती है इसमें से, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो फिर ये आपका शार्ट सवाल बन जाएगा। उम्मीद है कि जी आपको क्लियर हो गया होगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।